मित्रों, गरुड़ पुराण के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यह पुराण भगवान की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। गरुड़ पुराण सनातन धर्म के ग्रंथों में से एक है। यह 18 पुराणों में से एक पुराण है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन के बारे में कई गुण रहस्य बताए गए हैं। मनुष्य गरुड़ पुराण से स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा और भी बहुत कुछ जान सकता है। इसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में जहाँ एक ओर मौत से जुड़े रहस्य हैं, तो दूसरी ओर जीवन का रहस्य भी छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण में हमें कई तरह के शिक्षा मिलती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु से पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, परंतु कई बार ये सुनने में मिलता है कि किसी भी जीवित मनुष्य को इसे नहीं पढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, अधिकतर लोगों के मन में ये डर बैठा दिया गया है कि जो इस पुराण को पढ़ता है, पा सकता है, तो उसके जीवन में अशुभ घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी माने तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज हम आपको गरुड़ पुराण की ऐसी ही रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप इस भय से दूर हो जाएंगे कि गरुड़ पुराण को पढ़ना चाहिए या नहीं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच बातों का वर्णन है। दोस्तों, देखने में मिलता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई मृत्यु शैया पर होता है तो गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। इसी को देखकर मनुष्य के मन में भय उत्पन्न हो जाता है कि इसका पाठ जीवित मनुष्य को नहीं करना चाहिए। परंतु दोस्तों, सच ये नहीं है। इसके शुरुआत में ही इसके पाठ के महत्व के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में इसका पाठ करता है तो उसे यश, विद्या, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य आदि के विषय में ज्ञान प्राप्ति होती है। जो मनुष्य नियमित इसका पाठ करता है या सुनता है, वह सब कुछ जान जाता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इसका पाठ करता है या सुनता है या सुनाता है या लिखता है या लिखवाता है या पुस्तक के रूप में इसे अपने पास रखता है, तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है। अगर वह अर्थ का अभिलाषी है तो अर्थ प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के हाथ में यह पुराण है, उसके हाथ में नीतियों का भंडार है। जो प्राणी इस पुराण का पाठ करता है, सुनता है, वह भोग और मोक्ष दोनों से को प्राप्त कर लेता है। इस महापुराण को पढ़ना और सुनना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को सिद्ध कर देता है। इस पुराण को पाठ करने वाला पुत्र चाहने वाले को पुत्र, कामना का इच्छुक अपनी कामना को प्राप्त कर लेता है। बांध्या स्त्री अर्थात जिस स्त्री को संतान सुख न मिला हो, वह पुत्र, कुमारी कन्या, सज्जन पति तथा भोग चाहने वाला भोग, विद्या चाहने वाला विद्या, विजय चाहने वाला विजय और ब्रह्म हत्या करने वाला ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। मंगल की कामना करने वाला मंगल को प्राप्त करता है। गुणों का इच्छुक व्यक्ति गुण, काव्य करने वाला अभिलाषित मनुष्य काव्यत्व शक्ति, जीवन का सार तत्व चाहने वाला व्यक्ति सार तत्व को प्राप्त कर लेता है। ज्ञानार्थी संपूर्ण संसार का मर्दन करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। पक्षीराज गरुड़ के द्वारा कहा गया यह ज्ञान श्रेष्ठ है। जो मनुष्य इस महापुराण के एक श्लोक का भी पाठ कर लेता है, उसको अकाल मृत्यु नहीं आती। इस श्लोक के पाठ मात्र से शत्रु का क्षय हो जाता है। इसलिए ये पुराण मुख्य और शास्त्र संगत पुराण है। विष्णु धर्म के प्रदर्शन में गरुड़ पुराण के समान कोई दूसरा पुराण नहीं है। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ हैं, वैसे पुराण में यह गरुड़ पुराण श्रेष्ठ माना गया है। यह पुराण सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके पाठ मात्र से मृत्यु के उपरांत यमराज के दंड से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अब आप लोग ही ये बताएं कि यह कैसे संभव है कि इसके पाठ मात्र से कुछ अनिष्ट हो।
ये एक भ्रम है। तो दोस्तों, आप लोग भी गरुड़ पुराण का नियमित पाठ करें और अपना जीवन मंगलमय बनाएं। जय श्री कृष्ण।